हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रोसीड करते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपसे क्या कहता है एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है कि आपके पास क्या गिवन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 के बराबर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू पर 90 डिग्री है और जितने भी एंगल्स है ना वो पी की टर्म में है, तो हम पी को बेस में नीचे लेके चलते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर और राइट एंगल है क्यू पर। तो ये मेरे पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है एट क्यू पर। क्लियर है? ठीक है जी। यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले लेते हैं। अब मुझे गिवन क्या है, पहले वो सारी चीजों को मैं लिख लेता हूँ। राइट एंगल एट क्यू पे हमने ले लिया। अब मेरे को पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। उसने दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? पी आर प्लस क्यू आर उसने मुझे 25 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या दिया है, और उसने दिया है पी क्यू जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर बेटा? पी क्यू मेरा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मैं पहले इन सारी चीजों को लिख लेता हूं। ये आर है बेटा पी क्यू आर में, ये 5 सेंटीमीटर है पी क्यू और पी क्यू प्लस क्यू आर मेरा 25 है। क्लियर है? पाइथागोरस लगाते हैं सबसे पहले। अगर मैं पाइथागोरस को अप्लाई करूं तो मेरी पाइथागोरस से ये बनेगा, पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज क्यू आर का स्क्वायर। पी आर मेरे को मेंशन नहीं है तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। पी क्यू मेरे पास है 5 का स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू की बात करते हैं। अगर मैं यहां से किसी की भी वैल्यू डाल सकते हो, आप चाहो तो पी आर की डाल लो या आप चाहो तो क्यू आर की डालो। अगर मैं यहां से क्यू आर की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगी 25 माइनस पी आर। क्लियर है बेटा? मैं पी आर को राइट साइड ले गया। क्लियर? तो मैंने क्या किया, यहां से वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? मैंने निकाल ली क्यू आर की, जो कि मेरे पास 25 माइनस पी आर है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस वैल्यू को डाल देता हूं। ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 मतलब 2ab इंटू पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? और पी आर का स्क्वायर मेरे पास यहां भी बैठा था। अब ध्यान से देखो, पी आर के स्क्वायर से मैंने पी आर का स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 5 का स्क्वायर 25 और यहां पे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 आर पी आर। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर। तो यहां से जब मैं पी आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 650 अपॉन 50। हाउ? क्योंकि आप चाहो इसे राइट साइड ले जाओ और नीचे फिर 50 से आके डिवाइड कर लोगे। कट करके 5 वन जा 5, 5 3 जा 13। तो पी आर मेरा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे को क्या गिवन था, मेरे को तो ये गिवन था ना पी आर प्लस क्यू आर 25। अब पी आर प्लस क्यू आर बेटा जब 25 सेंटीमीटर है तो अब क्या करेंगे, हमने पास पी आर 13 सेंटीमीटर है ही प्लस क्यू आर एज इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो 25 माइनस 13 दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब मेरे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी वैल्यू आ गई है। पी आर 13 आ गया, क्यू आर 12 आ गया, मतलब पी आर मेरे पास 13 आ गया और क्यू आर मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बेटा? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद पाइथागोरस को अप्लाई किया। जैसे ही मैंने पाइथागोरस को अपना अप्लाई किया, जो मेरे पास साइड की जो रिलेशन था पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर उसका इस्तेमाल किया। उसका यूज करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। मैंने किसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, मैंने सब्सटीट्यूट किया बच्चे, इधर से मैंने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है? और पाइथागोरस लगा करके मैंने सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लिया। सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास क्यू आर आ गया और पी आर आ गया। बहुत बेसिक्स है, सिंपल है यहां तक। मेन स्टेप सबसे बड़ा जो इसमें था ना वो ये वाला स्टेप था, किसी भी एक की वैल्यू डाल दो, या तो पी आर की डाल दो या आप किसकी डाल दो, क्यू आर की डाल दो। ठीक है जी? फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के मैंने साइड निकाली। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब मेरे को बोला है साइन पी निकालो, कॉस पी निकालो और टेन पी की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो जो साइन पी की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस और टेन होता है ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो अब देखते हैं इसमें परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनिस क्या है। अगर मैं ध्यान से देखूं साइन पी, तो ये पी है, तो ये मेरा किसका काम करेगा, ऑल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर का, ये मेरा बेस का काम करेगा और ये मेरा हाइपोटेनिस का। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 12, हाइपोटेनिस है 13, तो 12 अपॉन 13 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है मेरे पास 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/13। 10 है मेरे पास ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो अल्टीट्यूड मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर 12 है, बेस है मेरे पास 5। तो ये आपके पास जो कि फाइनल आंसर आ जाएगा, जो जो आपसे फाइनली पूछा था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी पूछा था। क्लियर है बेटा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। आज हमने 10 किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10। 10 के अंदर सबसे पहले मैंने पाइथागोरस अप्लाई करी। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद मैंने सारी साइड को कैलकुलेट कर दिया। एक साइड गिवन थी और एक रिलेशन गिवन था। क्लियर है? उसका यूज करके मैंने साइड निकाल ली, जो कि मेरे पास पी आर आ गई और मेरे पास क्यू आर आ गई। फिर साइन पे निकाल लिया, कॉस पे निकाल लिया और टेन पी की हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा? तो ये इस तरीके से हमने मूव ऑन किया है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अपनी कमियां नजर आएगी, आपको अपनी मिस्टेक्स मिलेगी, आप धीरे धीरे उस मिस्टेक्स को अपना इंप्रूव करोगे। क्लियर है? फिर भी आपको कई प्रॉब्लम लगती है, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक है, मुंजाल सर क्लासेस के नाम से ऐप है, तो वहां पे आप चैट सेक्शन में मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ बेटा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय बेटा।